नमस्कार दोस्तों। ये जो पीसीबी आप देख रहे हैं ये एक एसी का पीसीबी है और ये पीसीबी अपने पास डेड पोजीशन के लिए आया है। ये पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है। जब भी हम पीसीबी रिपेयरिंग के लिए लेते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि पीसीबी को एक बार एनालिसिस कर ले, एक बार देख ले सही से कि पीसीबी में कुछ डैमेज दिख रहा है क्या। तो चलिए हम पहले इसको एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रिले डैमेज दिख रहा है। जो ये आउटपुट पिन है, ये आउटपुट पिन डैमेज है। ये लूज कनेक्शन की वजह से ओवरहीटिंग होके ये प्रॉब्लम हुआ रहेगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर डैमेज दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे मुझे ये जो पीएफ है ये बर्न है, ये जला हुआ दिख रहा है। ये हाफ पोजीशन इसका इधर जला हुआ है, ये देख सकते हैं। ये तो हमारा सबसे पहले एनालिसिस हो गया। इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। बाकी बोर्ड अगर आप देखते हैं बहुत सारे अभी जो लेटेस्ट इन्वर्टर मॉडल का जो बोर्ड आता है उसमें आप एसएमपीएस वाले देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफार्मर को आपको पता है कि ट्रांसफार्मर का दो इनपुट होता है। किसी किसी में दो आउटपुट होता है, किसी में चार आउटपुट होता है। यहाँ पे 5 वायर का ट्रांसफार्मर है। इसकी कनेक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ 4 वायर को यूज किया गया है और एक एनसी छोड़ दिया गया है। तो यानी हमें ये ब्लैक वायर एनसी है, तो ये ब्लैक वायर अगर हम छोड़ देंगे तो 2 ब्लू वायर बचता है और 2 ये व्हाइट। तो ये एक आउटपुट हो गया और एक ब्लू वाला आउटपुट हो गया, यानी इसमें 2 आउटपुट दिया गया है। 2 आउटपुट में से इस पीसीबी में एक ही आउटपुट को वापरा गया है। एक आउटपुट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी पार्ट नहीं लगा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे यूज नहीं किया गया है एक ही आउटपुट का। ट्रांसफार्मर चेकिंग के लिए आपको सबसे पहले अगर डेड है तो पहले हम लगा के आपको दिखा देते हैं। जब भी हम इस पिन में एल देंगे, मतलब फेज देंगे, तो वो हमारा इस फ्यूज के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो ये वाला पिन हमारा फ्यूज के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम रेड वायर कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे न्यूट्रल दिया गया है, तो न्यूट्रल भी कनेक्शन कर लिए। फ्यूज को हम एक बार चेक कर लेंगे। फ्यूज हमारा ओके है। फ्यूज को चेक करने के लिए आप बजर रेंज में लगा के आप चेक कर सकते हैं। 0 वैल्यू दिखाना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो आपका फ्यूज ओके है। अब हम इसे सप्लाई ऑन करेंगे। ये पीसीबी यहाँ ऑन है। तो ये पहला हमें कस्टमर द्वारा डेड बताया गया था। तो डेड होने का रीजन ये भी हो सकता है कि ये जो पीएफ है ये आधा जला हुआ है और हीट भी हो रहा है। तो जब ये हीट हो जाएगा पूरी तो ये शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट लगे हुए होते हैं। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो जैसे 12 वोल्ट, यहाँ पे 18 वोल्ट है, तो अगर ये आपस में शॉर्ट होगा, जैसे मैं अभी इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ, देखिए शॉर्ट करने के बाद बोर्ड ऑफ हो जाता है। तो ये जैसे शॉर्ट होगा बोर्ड ऑफ हो जाएगा। तो ये हीट होते होते लास्ट में ये डेड हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि पहले इस पीएफ ऑलरेडी बर्न है तो इसको हम कटिंग करके हटा देता हूँ ताकि बोर्ड ऑफ ना हो। अब इशू है दूसरा, चेकआउट करेंगे तो अभी हमें मोटर लगाना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे बर्न हुआ है, ये जला हुआ है, इसका मतलब है कि ये सीपी नहीं छोड़ेगा। तो हमें एक मोटर का कनेक्शन भी कर लेना चाहिए।
चलिए हम मोटर का भी कनेक्शन कर लेते हैं। पहले मोटर हम यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए ये मोटर का कनेक्शन कर लिया, ये मोटर का फीडबैक का कनेक्शन कर दिया। तो हमारा ये ब्लोअर मोटर ऑन हुआ है। तो ब्लोअर मोटर तो ऑन हो रहा है, तो सीपी इसका नहीं छोड़ेगा। तो पहले अभी हम इंतजार करके को मतलब नहीं है इंतजार करके, क्योंकि यहाँ पे इसका ये ट्रांजिस्टर जो रिले को ऑन करता है वो ट्रांजिस्टर यहाँ पे बर्न है, यानी जला हुआ है। तो पहले हम इसे रिले का शॉर्टिंग भी देख लेते हैं। तो चलिए हम रिले का शॉर्टिंग देख लेते हैं। यहाँ पे रिले का जो 12 वोल्ट का पॉइंट है, ये रिले शॉर्ट है और ये रिले शॉर्ट हुआ है। ये रिले शॉर्ट होने की वजह से एक ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हुआ है। तो अभी हम रिले को निकालते हैं। अभी एक बार रिले बाहर निकालने के बाद चेक कर लेते हैं। ये 15 ओम में हो गया है, तो इससे शॉर्ट है। अब यहाँ पे हम दूसरा रिले यूज करते हैं। उसके जगह पे मैं ये रिले यूज करने वाला हूँ। तो इसको मैं इंस्टॉल करते हैं पहले। यहाँ का ये सेंटर वाला जो पिन है, ये हमारा मेन बन गया है। अभी हम सीपी के लिए भी एक बल्ब लगा देते हैं। सेंसर वोल्टेज
भी हम चेक कर लेते हैं। 2.3 वोल्ट, 2.3 वोल्ट सेंसर का वोल्टेज ओके है। अभी हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे। सीपी छोड़ेगा तो ये बल्ब ऑन होगा। मैंने उसे अटैच करके रखा है। तो ये सीपी छोड़ दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।